अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो मेरे से कुछ दोस्तों ने पूछा था कि इसका सिलेबस क्या हो सकता है JKPSI टेलीकॉम का। और एक पूछ भी रहा था कमेंट में कि BE की है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो क्या एलिजिबल है। हाँ, बिल्कुल एलिजिबल है, चाहे बीटेक BE दोनों ब्रांच एलिजिबल हैं। और कौन से कंप्यूटर साइंस, IT हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, साइबर सिक्योरिटी, डेटा या एनालिटिक्स वगैरह, डेटा साइंस, ये सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ही है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो इसके लिए। बाकी रही बात सिलेबस की, तो अभी ऑफिशियल कोई सिलेबस आया नहीं है। आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम, अभी तक कोई सिलेबस नहीं आया। तो जब तक सिलेबस नहीं आया तो क्या करें, हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत टाइम के बाद फर्स्ट टाइम टेलीकॉम में वैकेंसी आई है। तो CSE IT वालों के लिए भी कुछ है नहीं, तो सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए ही आता है ज़्यादातर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा नहीं, बाकी चीज़ें बाद में छोड़ो, इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना। जो मैंने बोलने लगा था कि इसमें इतने बच्चे होंगे, ये होंगे, वो फालतू चीज़ें उनको छोड़ो मत। आपको एक वैकेंसी चाहिए तो हमें एक ही चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस वगैरह जो इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस लिखी हैं, जम्मू कश्मीर में किसी ने उनमें से बीटेक नहीं किया होगा, ना भी थी नहीं ना। स्पेशलाइजेशन तो अभी होने लगी है, पहले थी नहीं। पहले CSE IT ही करते थे, ज़्यादातर बच्चे CSE में जाते थे, IT में उसके बाद कम ही जाते थे। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन तो पहले इतना थी नहीं, इलेक्ट्रिक से करते थे, इलेक्ट्रॉनिक से करते थे। सिर्फ इलेक्ट्रिकल से की होंगी, इलेक्ट्रॉनिक से की होंगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से की होंगी, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो CSE IT से बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, उसके बाद टेलीकॉम से होंगे। तो इत और क्या था, हाँ, जो भी ज़्यादा बच्चे होंगे इन्हीं से होंगे। तो आपको तब तक क्या पढ़ना है, मैं सिलेबस देख रहा था। तो अभी टेक्स्ट बुक ने जो सिलेबस डाला हुआ था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये है, आप देख सकते हो। इन्होंने 300 नंबर का पेपर बनाया हुआ है, क्योंकि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन रहता है SSB में, JKPSI का। आपने लास्ट टाइम JKPSI का भी देखा होगा, उसमें भी 100 नंबर का पेपर था। मार्क्स 200 मार्क्स का था, लेकिन 100 क्वेश्चन थे। लेकिन टेक्स्ट बुक ने जो सिलेबस बनाया है, इसके हिसाब से 150 नंबर के क्वेश्चन है, और 300 नंबर, और 300 नंबर 2 घंटे में करना। 150 क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में कहाँ से कर लोगे, 120 मिनट में। तो ये छोड़ो, इनका इन्होंने पता नहीं कैसे डिज़ाइन की है। तो इसमें टेक्निकल से इन्होंने क्या डाला है कि बेसिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर एंड IT फंडामेंटल्स। जो इन्होंने बोला है टेक का पार्ट है, वो 50 मार्क्स का आएगा, 50 टेक रहेगा और 50 नॉन टेक रहेगा, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस JK SSB की तरफ से नहीं आया है, तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। और इन्होंने नीचे सिलेबस नहीं दिया है टेक का, उन्होंने सिर्फ नॉन टेक का ही यहाँ पर बताया है। तो इससे पहले जो ITBP टेलीकॉम का एग्ज़ाम हुआ है, आप उनका सिलेबस एक बार देख लेना। मैंने उनके हिसाब से एक बनाया भी, आपको दिखाता हूँ। राजस्थान पुलिस ने लिया हुआ है, और अपना रेलवे का भी हुआ टेलीकम्युनिकेशन में, लेकिन उनके दो दो एग्ज़ाम होते हैं। तो उनके हिसाब से जो सिलेबस था, मैंने वो डिज़ाइन किया हुआ है, ये है। ये शीट मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, और टेक्स्ट बुक का भी शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर देख लो, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड नेटवर्क एनालिसिस में ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, ये AC DC पावर, RLC सर्किट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ों पे मेहनत करो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि टेक्निकल सिलेबस क्या होगा। तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, तो आप इन पे मेहनत करो। और जो CSE IT वाले बच्चे हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, DSA वगैरह हो गया, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क आना ही आना है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ज़्यादा रहेगा, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क आएगा ही आएगा। तो ये तो है। और कंप्यूटर नेटवर्क में से ज़्यादा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, नेटिंग, सब नेटिंग वगैरह आ जाता है, राउटिंग स्विचिंग वगैरह, ये सब कुछ आता है। अब ये नहीं मैं बोलता कि गेट लेवल, जैसा गेट में क्वेश्चन पूछते हैं उस लेवल का JK SSB का, JKP का एग्ज़ाम है, उतना टफ नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं इसे। जब तक ऑफिशियल सिलेबस ना आए तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे यही रहेगा सिलेबस, क्योंकि इससे पहले जो भी टेलीकॉम के एग्ज़ाम हुए हैं, इसी सिलेबस को फॉलो किया गया है। अभी JK SSB को देखते हैं क्या करता है। बाकी जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, और जितनी मदद हमसे हुई ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरा कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह, साइबर सिक्योरिटी, अगर ये पार्ट अगर आपको पढ़ना होगा, तो मैं आपको यूट्यूब पे यहीं पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि BTech IT से M Tech साइबर फोरेंसिक सिक्योरिटी से किया हुआ है, तो रिसर्च वगैरह तो इन सब में है, अच्छा है। तो अगर आपको ये पढ़ना होगा, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अगर होगा तो ये देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला
मैं क्या ही बोलूँ, इसका मेरे को भी नहीं इतना आता। जैसे मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम नाम तो नहीं बताऊंगा फिलहाल ऐसे ही बना रहा हूँ। लेकिन मैं इंडियाज़ कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्ड इन दिल्ली में प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। मैं आईटी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइबर सिक्योरिटी में। तो इन चीज़ों के बारे में जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कंप्यूटर नेटवर्क में होंगे, इनके रिलेटेड मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। मैं भी जम्मू कश्मीर से हूँ, राजौरी से। तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो मेरे से हो सका। बाकी मेरे फ्रेंड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे हैं, उन्होंने साइंटिस्ट के एग्ज़ाम्स क्लियर किए हुए हैं। अगर ऐसा कुछ कल को इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आता है तो मैं उनसे ज़रूर बोलूँगा कि वो कुछ वीडियोस बनाएं, आपके साथ शेयर करें, या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए उतना बता दें। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी आप हमारे जो वहाँ के पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे चैनल हैं, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़ाने वाले टीचर्स हैं। लेकिन टेली कम्युनिकेशन में एसआई में और टेली कांस्टेबल में एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहा है। आप को मालूम होगा कि एसआई जो सॉरी, जो टेलीकॉम कांस्टेबल का पढ़ाया, सबने थ्योरी थ्योरी पढ़ाया ये वो, लेकिन जब एग्ज़ाम आया सिर्फ न्यूमेरिकल, एकदम उल्टा। तो आप एकदम रिलाय नहीं, आप मालूम रिलाय क्या, मालूम ही नहीं है ना एग्ज़ाम क्या आ सकता है, तो जेके एसएसबी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ छोड़ भी नहीं सकते। तो पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। आपको जब तक इसका सिलेबस नहीं आता तब तक आपने अगर कवर करना है ना, नॉन टेक वाला मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश को पढ़ लो अच्छे से। इंग्लिश को ऐसे पढ़ लो ना कि उसमें से आपको कोई भी गलत ना हो, क्योंकि इंग्लिश जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर की है वही टेलीकॉम की है, तो सेम सिलेबस रहेगा। वो वाला जो नॉन टेक है सब इंस्पेक्टर का, और ऐसा ही टेलीकॉम का, दोनों का सेम है। तो आप रीजनिंग और इंग्लिश को एकदम पिछाड़ के रख दो, वही पढ़ो, वो आ जाएगी। और टेक में से कंप्यूटर नेटवर्क तो आना ही आना है। बाकी मैं आपके साथ जो आई टी बी पी का टेली कम्युनिकेशन का सिलेबस है वो भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। इन चीज़ों को पढ़ो। इसके बगैर अगर आपको कोई भी परेशानी हो, डाउट हो, तो ज़रूर पूछें, मैं आपको बताऊंगा। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, ये ऐसे ही बहुत लंबी हो गई है, इतना टाइम वेस्ट क्या ही करूं। बाकी कुछ भी आपको डाउट हो तो ज़रूर पूछें, जो मेरे से हो सका मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। बाकी आप सब अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। ठीक है, खुदा हाफिज़।